बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। नाजरीन, जेलम के अंदर एक दिलखराश वाकया रिपोर्ट होता है जहां पर एक कॉलर वाली जो है वो एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। ये सारा किस्सा कहानी क्या है, डिटेल के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। एक खतून ने जेलम के अंदर पार्लर बनाया हुआ था एक मोहल्ले के अंदर, और एक पुलिस कांस्टेबल की जो बीवी है उसका उस पार्लर के अंदर आना जाना था। वो वहां से काम करवाती थी, मेकअप, पलकें वगैरह तमाम, यानी कि खवातीन के जो मसाइल होते हैं वो वहां से करवाती थी। अब पहले तो वो कस्टमर थी, लेकिन ऐसा ऐसा उनके दरमियान प्यार और मोहब्बत बढ़ता चला जाता है और एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो जाता है। एक दिन कॉलर वाली जो लड़की है, ये पुलिस कांस्टेबल जो कि नासिर इकबाल है उसके घर आती है, तो आगे से उसकी बीवी जो है वो अपने खामद से उसका तारफ करवाती है कि ये मेरी बहुत ही अच्छी और पक्की सहेली है, बल्कि ये मेरी बहन है, तो ये आपकी साली लगती है। तो इसके साथ मेरा जैसे आम मोहल्ले की खवातीन के साथ ताल्लुक है वैसे नहीं है, ये आपकी साली है, आपने इसको अपनी साली की नजर से देखना है और इसकी इज्जत करनी है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। इनका इसी तरह एक दूसरे के घर आना जाना बढ़ता चला जाता है। एक दिन जो नासिर इकबाल कांस्टेबल है वो इस खातून पार्लर वाली को कॉल करता है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक हैं? वो कह रहा है कि मैं, तो कह रही है कि मैं ठीक हूँ। वो आगे से पूछता है कि आप इतने दिनों से आई नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा आपको कॉल कर लूं। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, मैं बस मसरूफ थी, मैं चक्कर लगाऊंगी। इस तरह इनकी आपस के अंदर ये पहली बात थी बजरिया फोन, और उसके बाद इनकी बातचीत आपस में बढ़ती चली जाती है। अब पार्लर वाली उसको भाई भाई कहती है, और जो कांस्टेबल है नासिर इकबाल, उसकी जो नीयत है वो बहुत ज्यादा खराब थी, उसका ध्यान कहीं और था और वो अपने उस मकसद में कामयाब होना चाह रहा था, लेकिन जो पार्लर वाली थी उसको किसी भी बात का इल्म नहीं था। तो जब वो सोचता है कि यार ये तो मेरी तरफ माइल ही नहीं हो रही, जैसे मैं इसको कॉल करता हूँ, जैसे मैं इसको फोर्स करता हूँ, ये तो मेरी तरफ आ ही नहीं रही, तो वो क्या करता है कि एक दिन उसको कॉल करता है पार्लर वाली को कि अगर तुमने मेरे साथ एक रात ना गुजारी तो मैं तुम्हारे साथ बुरा पेश आऊंगा, तुम्हारे पार्लर के अंदर मैं चर्स रख दूंगा, तुम्हारे जनाब कपड़े उतरवा दूंगा, और अगर तुमने अपने कपड़े ना उतारे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। मैं पुलिस कांस्टेबल हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। यह खतून है, पहले तो वो यानी कि डरती है, सहमती है, जान छुड़वाती है, लेकिन जब वो नहीं मानता, इस तरह बार बार इसको ब्लैकमेल करता है, तो इनका जो फेर है वो शुरू हो जाता है और जिनसी तल्लुकात बन जाते हैं। और वो जनाब इसके बकौल के वो जबरदस्ती करता है, मेरे साथ मुतअद्दिद बार ज़िना कर चुका है। इसका एक फ्लैट था जो इसने रेंट पर लिया हुआ था, इस कॉलर वाले को वहां पर ले जाकर ये उसके साथ जना बिल जबर करता था। ये जना बिल रजा था या रजामंदगी थी या ये जिस तरह भी था, लेकिन इस खतून की एफआईआर के मुताबिक ये जना था जो कि जबरदस्ती किया जा रहा था। ये थाना इसको सिविल डिफेंस लगता है, ये वहां पर एप्लीकेशन देती है, मुकदमा दर्ज होता है। तो जब महकमे को पता चलता है कि ये तो इसी थाने के अंदर ही कांस्टेबल की नौकरी कर रहा है नासिर इकबाल, तो वो मुकदमा तो दर्ज कर देते हैं, लेकिन अभी तक उसकी जो गिरफ्तारी है वो अमल में नहीं आई। और ये जो खतून है वो इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रही है। अब जो नासिर इकबाल की बीवी है उसको भी सारी बात का इल्म हो चुका है, वो चीखती चलाती फिर रही है, लेकिन नासिर इकबाल जो है वो उसको तसल्लियां दे रहा है कि ये मेरे साथ इसने तल्लुक बनाए और मुझे फंसाया है, लेकिन वो कह रही है तो ये मेरे साथ जना करता रहा है। अब जो असल कहानी है, सूरत हाल है, वो तो इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ही इससे निकलवाएगी। तो ये आज की स्टोरी थी, दिलखुराश वाकया था कि कैसे लोग तल्लुकात बनाते हैं। आप लोगों की नीयत ठीक होती है, लेकिन अगला बंदा कैसे यूटिलाइज करता है। तो अगली स्टोरी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।